हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप। आपके अपने चैनल बेस्ट एग्ज़ाम पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं लाया हूं एक अपडेट, और वो अपडेट ये है कि जो हमारे स्टूडेंट सपोर्ट के जो एडवोकेट हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कौन कौन से बातों पर कहा कि हम लोग अपने केस को जीत सकते हैं। और साथ ही साथ यूजीसी ने जो कल अपना रिपोर्ट सबमिट किया, मतलब जो उसने जवाब दिया, उसके बारे में उन्होंने उसका रिजॉइनर भेजा है और वो रिजॉइनर में क्या क्या कहा है उन्होंने, साथ ही साथ वो कौन कौन से एक्ट को उसके खिलाफ यूज करना चाहती हैं यूजीसी के खिलाफ, कि कौन कौन से धाराओं के अंतर्गत मतलब बच्चों को यानी कैंडिडेट को फ्री करना चाहिए, एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए, कौन कौन से अधिकार हैं जो कि उनसे नहीं छीनने चाहिए। इन सभी बातों में मैं फोकस करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बेस्ट एग्जाम के साथ। यहाँ पर दोस्तों देखिए, फाइनल ईयर एग्जाम यूजीसी ने एससी में दाखिल किया। जवाब का परीक्षा का मकसद छात्रों के का भविष्य संभालना है। दोस्तों ये तो उसका कहना है, यूजीसी की तरफ से कहना है, लेकिन हमारे यहाँ के जो श्रीवास्तव जी हैं, आलोक श्रीवास्तव, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने उसके जवाब में क्या क्या पॉइंट आउट किया है। अगर मैं दोस्तों सारे पॉइंट्स को बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों को डिटेल पढ़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है, आज तक की तरफ से यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्ज़ाम यूजीसी ने एससी को दिया जवाब, कल होगी सुनवाई। यानी आज 30 तारीख है दोस्तों, तो कल ये सुनवाई होगी। 31 तारीख के दिन का जो हियरिंग का डेट मिला था, इसमें बोला गया पिछली सुनवाई में देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षा करवाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को जवाब देने के लिए कहा था। और इस जवाब में क्या कहा है उन्होंने, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालय और संस्थाओं द्वारा 6 जुलाई 2020 की अधिसूचना जारी करते हुए परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने विश्वविद्यालय के यूजीसी दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम वर्ष के छात्र की परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया था। बता दें कि याचिकाकर्ताओं में कोविड पॉजिटिव एक छात्र भी शामिल है। उसने कहा है कि ऐसे अंतिम वर्ष के छात्र के साथ जो ये खुद या तो उनके परिवार के सदस्य कोविड पॉजिटिव हैं, ऐसे छात्र को 30 सितंबर 2020 तक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं में बैठने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है। देखिए दोस्तों, पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि जो धाराएं हैं वो पूरी तरह से यूजीसी के खिलाफ हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, आलोक श्रीवास्तव जी कहते हैं, who will compensate to the petition of the job opportunity or the admission deadline lost due to the belated completed final year examination? What about their fundamental rights to life and equality? तो यहाँ पर उसके रिपोर्ट में जो यूजीसी ने देखिए पूरी तरह से बताया है, और बताने के बाद उनका जो रिपोर्ट है उन्होंने उसको सबमिट किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैंने रिजॉइनर 2 बार भेजा है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। मैं फर्स्ट पार्ट को दिखाने जा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, आवर स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री एंड वी कांट अफोर्ड टू रिस्क देयर लाइव्स इन द प्रेजेंट स्कैरी कोविड सिचुएशन। वी आर वर्किंग टायरलेसली टू गेट द जस्टिस फॉर आवर dear students. Copy of the rejoinder filled in the response to the UGC reply in SC first part. देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हम लोग दिखाने जा रहे हैं यूजीसी का। उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत ही टायरलेसली होकर के काम कर रहे हैं। तो आलोक श्रीवास्तव जी ने पूरी तरह से कहा कि हम लोग बहुत ही टायरलेसली होकर के स्टूडेंट सपोर्ट में काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ही जीतने चाहिए। और आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं ये जो ज्वाइनर दिया था, मतलब उन्होंने यूजीसी को जो रिप्लाई दिया है उसका उन्होंने जो स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूं कि उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को उन्होंने मेंशन किया है, किस किस पॉइंट की वजह से स्टूडेंट के जो पक्ष में केस है वो पूरी तरह से मजबूत है। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग देख सकते हैं 9:41 में 30 तारीख को आया है। ये पहला पार्ट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिविल ओरिजिनल जस्टिस सब कुछ दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है 31/7/2020, पार्टिकुलर्स दिया हुआ है, क्या क्या पार्टिकुलर्स इसमें रिजॉइनर दिया हुआ है, ऑर्डर अब द 27/7 को जो ऑर्डर पास हुआ था उसके बारे में, प्रूफ ऑफ द सर्विसेज, एक एक करके सब उन्होंने सबमिट किया है। यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह देख सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्या कहता है पहला पॉइंट में, यहाँ पर देखिए 6वां पॉइंट में कहता है कि जिस तरह से 52,000 कोविड की संख्या बढ़ रही है हर घंटे के हिसाब से, तो इस तरह से पिछले 24 घंटे में 52,000 लोगों की संख्या बढ़ गई है। साथ साथ पॉइंट नंबर 7 बता रहा है कि असम, बिहार
बिहार और उड़ीसा तथा नॉर्थ स्टेट्स की जो बाढ़ की कंडीशन है, इस वजह से वहाँ पर बहुत ही असुविधा है। पॉइंट नंबर 8 में कहा है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम के खिलाफ उन्होंने बताया और उसमें रिजॉइनर ये दिया है कि सभी जगह इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता है। पॉइंट नंबर 9 में बताया है मेनी स्टेट्स ऑफ द अर्ली अमाउंट टू द एग्ज़ाम, कहीं कहीं पर स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए बाहर नहीं निकल सकते हैं। और पॉइंट नंबर 10 में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। जो है वो बता रहा है कि एक स्टूडेंट जो कि कोविड पॉजिटिव है, उसने कहा कि अगर एग्ज़ाम होता है तो वो ज़बरदस्ती अगर एग्ज़ाम लेता है यूजीसी बच्चों से तो वो धारा 21 के अंतर्गत उल्लंघन करना होता है और भारत की धारा 21 के उल्लंघन करना गलत बात है। यूजीसी ऐसा नहीं कर सकता है। इस तरह से दोस्तों देखिए बहुत सारा पॉइंट्स यहाँ पर है, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह से अलग अलग तरह के सारे पॉइंट्स आउट किए गए हैं। उनके अगले पॉइंट में देखिए क्या दिखा रहे हैं, कोविड क्राइसिस इज एट अ डेंजरस लेवल, मेनी स्टेट्स आर फेसिंग डेडली फ्लड, वीक इंटरनेट एंड इन मेनी पार्ट्स, आई एम firm belief that Honorable Supreme Court will consider our points and justice to the student tomorrow। तो उनका कहना है कि जो भी कंडीशन होगा ज़्यादा चांसेस है कि हमें जस्टिस मिल जाएगी, हमें सपोर्ट मिलेगा और हम लोग इस केस को जीत जाएंगे। उन्होंने साथ ही साथ सेकेंड पार्ट का रिजॉइनर दिखाया है कि उन्होंने क्या क्या रिजॉइनर उसमें डाला है, यानी यूजीसी का जो पॉइंट आया था उसके खिलाफ उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट डाला है। तो आइए दिखाते हैं आपको उसके पार्ट को कि उन्होंने उसमें क्या क्या रिजॉइनर में इतने क्विक सपोर्ट में डाला है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 15-16 से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ कि कौन कौन सा पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है दोस्तों। तो अगर मैं सारे पॉइंट्स को पढ़ने लगूंगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए स्किप करके मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ आखिरी पॉइंट तक। सारे पॉइंट्स को आप लोग आसानी से देख सकते हैं, मैंने लिंक ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब अगले बढ़ते हैं और देखिए ये है आखिरी पेज, और आखिरी पेज में 25 नंबर पॉइंट के साइड में देख लीजिए आप लोग, उनका सिग्नेचर दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है कि हेंस इन द व्यू ऑफ द एबव काउंटर एफिडेविट डेटेड 37 एंड सबमिटेड बाय द रिस्पॉन्ड यूजीसी के रिस्पॉन्ड में इन्होंने जो जो पॉइंट्स को मेंशन किया है उसे बता दिया है, उन्हें उसे उसके खिलाफ में जो उत्तर देना था उन्होंने दे दिया है। इस तरह से दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों का जो केस है वो पूरी तरह से मजबूत है और हम लोगों को जीतने का पूरी तरह से चांसेस बन रहा है। वी होप फॉर द बेस्ट, हमें आशा करनी चाहिए कि हमारा केस पूरी तरह से जस्टिसफाई हो और हम लोग इस केस को जीत जाएं और आप लोगों का बहुत ही सुविधा हो। दोस्तों ये हम लोगों का जो कंडीशन चल रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रहा है, कहीं पर बारिश हो रही है, कहीं पर इंटरनेट नहीं है, बच्चे कैसे निकलेंगे, लॉकडाउन के दौरान अगर बाहर निकलते हैं उसमें भी प्रॉब्लम है। तो हर चीज़ को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए और हमारे सपोर्ट में ही इसके फाइनल डिसीजन को सुनाना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग आशा करते हैं कि आप लोगों का केस विन करेगा, आप लोग जीत जाएंगे, जो कि पूरी तरह से हमें पॉइंट्स से पता चल रहा है कि सारे जितने भी धाराएं हैं भारत की उन सभी से यही पता चलता है कि हम लोगों का केस पूरी तरह से मजबूत है। तो दोस्तों इस तरह से आज का ये वीडियो था और देखते हैं आज का रिपोर्ट, मतलब कि 31 तारीख का जो रिपोर्ट आता है वो क्या आता है, मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। दिस इज दिलीप साव साइनिंग ऑफ विथ बेस्ट एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।